हाँ अनुज भाई, आप मुझे एक चीज़ बताएं, पासी एका मोर्चा जो बना है जी, ये कितना ताकतवर है और इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पासी एका मोर्चा जो अति संवेदनशील स्थिति को देखते हुए जो बना है, ये विशालकाय आकार में आ चुका है और ये कहीं से भी कमजोर नहीं है। यहाँ पर हर एक विधिक के जानकार लोग हैं, हर समाज के मतलब अपने समाज के सेवक लोग हैं और सभी जानकार शिक्षक जागरूक लोग हैं, इसलिए इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो कमियाँ हैं वो दूर हो और एका मोर्चा इस स्थिति में पहुँच गया है कि हम किसी भी चट्टान से टकराने का हौसला रखते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा दूर हमारे हक अधिकार हमसे कोई रोक नहीं पाएगा हम लोगों को। अच्छा। यही एका मोर्चा का ध्येय है कि किसी गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित व्यक्ति और जिस समाज से हम आए हैं उस समाज को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे और न्याय दिलाने में सहयोग करेंगे। समीक्षा बैठक में जो है आज की समीक्षा बैठक जो हुई है, क्योंकि कार्यक्रम तो हमारे सफल हुए, क्योंकि इतिहास गवाह है पासियों के कार्यक्रम कभी असफल हुए ही नहीं, तो हमेशा हमारे कार्यक्रम सफल हुए हैं। तो इन सफल कार्यक्रमों के हम लोग जश्न मनाते हैं, जोश मना अपने हर्षोल्लास से सबको बधाई देने आते हैं। वहीं कि उसी के अंतर्गत हम लोग इकट्ठा हुए। कार्यक्रम तो पासी कोई भी तैयार करके सदैव सफल होता है, इसमें कभी कोई कमी। योगेश भाई, पासी एका मोर्चा जो इतनी बड़ी मेहनत के बाद जो है शुरू किया गया, ये पासी एका मोर्चा जो है संघर्ष नथावन किले के लिए चल रहा है, लड़ रहा है, ये कहाँ तक पहुँचा और आगे कितना दूर तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कहाँ तक जाएगा? देखिए, पासी एका मोर्चा अपने आप में एक इतिहास है। जैसे एक विज्ञान में कहावत है, आवश्यकता है आविष्कार की जननी है। पहले सारे हमारे भाई जो सम्मानित आए इसका स्वागत करता हूँ, और दूसरी बात ये सारे अपने अपने फील्ड में बहुत मास्टर आदमी हैं। लेकिन आज जब बात आई किले की, बात आई हमारी धरोहर की, बात आई मापी, तो सारे भाई चाहे वो किसी विचारधारा के हो, सारे एक हो गए। और जो लोग ये कहते थे उनके मुंह पे कड़ा थप्पड़ है, जो ये कहते थे कि पासी एक हो नहीं हो सकता। आज देखिए, पासी चाहे समीक्षा बैठक हमारी 7 तारीख की हो, जब पासी एका मोर्चा का गठन किया गया, उसके बाद 13 तारीख को एक विशाल धरना हुआ जहाँ धूप पड़ रही थी भाई, 48 डिग्री 45 डिग्री तापमान होने के बावजूद, बारिश झेलने के बावजूद इतना आदमी वहां पहुंचा अलग अलग विधानसभाओं से। लेकिन और देखिए, नायाब तहसीलदार को इग्नोर किया गया, एसडीएम को आना पड़ा, जबकि वो माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में व्यस्त। तो ये पासी एका मोर्चा का जो तरंग चल रही, जो उमंग चल रही है, अब ये धीरे धीरे अपने सारे ऐतिहासिक जो इतिहास चोर अपने आप को बनते थे, ये उनसे चीज़ें निकालने का काम करेंगे। राष्ट्रीय धरोहरें जो हमारी है, चाहे वो बिजली पासी के 12 किले हों या हमारा सुहेल देव पासी का जो एक वहाँ पे लगा हुआ है लालबाग में, ये लड़ाई भी लड़ी जाएगी। महाराजा हमारे आरक पासी की लड़ाई लड़ी जाएगी। जितना भी ऐतिहासिक छेड़छाड़ हुआ, ये पासी एका मोर्चा बनाने का मेन मोटिव यही है मेरे भाई, कि ऐतिहासिक बिंदुओं को अपने वापस खेमे में लेके आना। रामेश्वर जी, चूंकि आप आला प्रस्तुति हमेशा से करते आए हैं और पासी समाज के अंदर आप अलग जगाने का काम करते हैं, आपने अपने जीवन काल में 20 सालों का अनुभव क्या देखा? ये ऐसा एका मोर्चा इससे पहले पासी समाज में कभी बना था या नहीं बना था? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप थोड़ी से शब्दों में बता दें। देखिए, पासी समाज एक मार्शल समाज है, और पासी जो निर्णय लेता है उस निर्णय को कुछ भी हो जी, उसको करता और करने में सक्षम भी है। चाहे अपनी धरोहर बचाने के लिए हो, चाहे सामाजिक चेतना जगाने में हो, और चाहे मैदान जंग में युद्ध करने में हो, पासी कभी जो है पीछे नहीं रहा है। आज जो एका मोर्चा बना है जी, ये अपना हक और अधिकार लेकर रहेगा। और पासी समाज जो मैंने कहा मार्शल कौम है, और पासी समाज क्या था और आज भी वही स्थिति में है। मुझे 2 लाइन कहना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आन बान शान के चट्टान थे पासी, आन बान शान की चट्टान थे पासी, खुददारी वफादारी में कुर्बान थे पासी, ललकार में खुददारी वफादारी में कुर्बान थे पासी, उदय बीज की वीरता मक्का महान पासी, और ललकार दे कोई तो तूफान थे पासी, और युद्ध के मैदान में आगे ही थे पासी, और युद्ध के मैदान में आगे ही थे पासी। धन्यवाद। हम सूरज भाई आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो एका मोर्चा, पासी एका मोर्चा जो बना है, ये कहाँ तक अभी जो है आगे पहुँचा है, और आगे आने वाले समय में जो बताया जा रहा है कि नथान पासी किले की जो पैमाइश होगी, कम शब्दों में आप कुछ कह दीजिए। जी, मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे संगठन थे अपने पासी समाज के, और नथावन पासी जी के किले पर अतिक्रमण चालू हो गया था। आवाज़ बने हम पहले, लोगों ने देखा, बताया, फिर अचानक से भाई उसमें कूदे, और हम लोगों ने देखा कि पूरे समाज के जो संगठन थे वो अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते थे।
इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते थे। फिर सभी भाई मिलके एक पासी एका मोर्चा का निर्माण हुआ और इतना बड़ा आंदोलन हुआ बड़े कम समय में। तो मैं यही अपने समाज को संदेश देना चाहूँगा कि भाइयों, एक चीज़ सदैव याद रखना कि अगर समाज में किसी एक व्यक्ति के ऊपर किसी एक भाई के ऊपर बगैर वजह के अगर तमाचा पड़ रहा है तो दर्द पूरे समाज में उठना चाहिए। ये संदेश अगर हमारे समाज में चला जाएगा, उस दिन पासी समाज मधुमक्खी का छत्ता बन जाएगा और किसकी मजाल नहीं है जो एक डीला भी मार दे। अनुज भैया सहमत है इस बात से? मधुमक्खी का छत्ता बन पाएगा पासी समाज? बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। देखिए, जब समाज में ये मैसेज गया कि हमारी धरोहरों पे कब्जा हो रहा है और हमारे किले खंडहर जो है उस पे सरकारी तबका है वो काम कर रहा है, उस पर अवैध कब्जा करने लगा है। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पे बिल्डरों ने वहाँ रोड बना दिया था, जी, उसके बाद में समाज के लोगों में एक विचारधारा हुई कि हम सब लोग मिलकर एक मंच पे आ जाएं, एक कोई ऐसा संगठन बना ले। अपने अपने संगठन चलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, संगठन अपना अपना चलेगा, लेकिन एक ऐसा संगठन हो जिसको एक नाम से जाना जाए। तब जाके एक पासी एका मोर्चा के नाम से एक यूनिटी बनी, एक मोर्चा बनाया गया, जिसके तहत हम लोगों ने जो है 13 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन करके जो वहाँ काम चल रहा था उस काम को रोकवाने का काम किया गया है। उसके बाद में अब उसकी पैमाइश भी होने जा रही है, तो ये सफलता है। और इसमें जो लोग अब अपडेट हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। जितने भी संगठन, सामाजिक संगठन चल रहे हैं, वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। इसको एक विशाल रूप देना है। अच्छा, तो विशाल रूप आगे हो पाएगा राम बाबू जी? बिल्कुल हो पाएगा भैया। आज इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है इसलिए कि जैसे महाराजा बिजली पासी और सातन पासी जी ने मिलकर गांजर का युद्ध लड़ा था, आज हमारे सभी भाई और सभी संगठन मिलके पासी एका मोर्चा को सफल बना रहे हैं, जिसको भीड़ दिखनी चाहिए। पासियों की एकता आपको पासी एका मोर्चा में दिख रही है। आज इतिहास पुनः दोहराया जा रहा है, जिसका नज़ारा हम लोगों ने 13 तारीख को बहुत ही संयोजित ढंग से देखा, ताकि हम लोगों ने धरने को भी सफल किया। हमारे सभी संगठनों के प्रमुख लोग आए और सभी हमारे पासी समाज के लोग आए और उन्होंने इतिहास को दोहराने में सहयोग किया। जिस तरीके से इतिहास दोहराया जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पुरखे महाराजा राजा हुआ करते थे, हमारे पासी समाज से राजा महाराजा होंगे और शासन प्रशासन में राज करेंगे। सुशील भैया, सबसे बड़े स्तंभ हमारे आप ही हैं, तो विधिक कार्रवाई आप बड़े माहिर हैं, और अभी जो एका पासी का मोर्चा बना है और उसको आप किस निगाहों से देखते हैं, किस नज़रों से देखते हैं? क्या ये आगे चल पाएगा, नहीं चल पाएगा? देखिए, कमेंटबाजी बहुत हो रही है, चर्चा बहुत हो रही है। जो पासी एका मोर्चा बना है जी, ये एक तो जो नथावन किला है, महाराजा जो बिजली पासी जी के पिताजी थे, श्री महाराज नथावन पासी जी, उनका जो किला है, उस किले पर अतिक्रमण को लेकर जो रोड बन रही है, कुछ बन भी गई है और गलत तरीके से बन रही है, उसका विरोध करने के लिए, उसको रोकने के लिए, किले के अतिक्रमण को रोकने के उद्देश्य से ये पासी एका मोर्चा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो जिलों के पासी समाज के संगठन हैं, उन सभी संगठनों ने एक मंशा जाहिर करते हुए एक बैनर की तरह काम करके और उसको जो अतिक्रमण को हटाने के लिए सब लोग आए हैं साथ में। और ये बहुत ही अच्छा कदम है समाज के लिए भी, राष्ट्र की धरोहरों के लिए भी। और जो पुरातत्व विभाग में जो संरक्षित है, ये क्योंकि उनकी संवेदनहीनता है, क्योंकि जो अवैध उसमें सड़क बन गई है और जो कॉलोनी के लोगों के लिए जो रास्ता देने के लिए उन्होंने एनओसी जारी कर दिया, वो गलत किया है और उसका विरोध पासी एका मोर्चा द्वारा किया गया। उसका परिणाम ये है कि शीघ्र टीम गठित हो गई है, 1 सप्ताह के अंदर उसके किनारे की बाउंड्री निश्चित हो जाएगी, उसमें हम लोग भी पैमाइश में साथ में रहेंगे, ऐसा वार्ता अधिकारियों से हमारी हुई है। आगे चल के जो बिजली पासी के 12 किले हैं और जो पासी समाज के पूरे अवध में हज़ारों की संख्या में किले खंडहर हैं, उनको हम लोग इसी पूरी संगठन के जो है बैनर के तले उनको मुक्त कराकर, जहाँ जहाँ अतिक्रमण हो गया है और उन पर जहाँ जहाँ संरक्षित नहीं है, पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित कराकर उन पर जो है संबंधित राजा महाराजाओं के नाम के और उनके इतिहास के बोर्ड लगवाने का काम किया जाएगा। ऐसा ज्ञापन
दिए भी जा चुके हैं और आगे भी दिए जाएंगे। कुंवर भाई आप कुछ बोलना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं पासी एकम मोर्चा में सबका स्वागत करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो पासी एकम मोर्चा बना है ये मेरे नज़रिए से, जैसा कि मेरा अध्ययन रहा है, पासी एकम मोर्चा जो हर एक विचारधारा के जो लोगों का एक समागम है, चाहे वो अम्बेडकराइज हो, चाहे हमारे किसी भी विचारधारा के लोग हों। इस समय पासी समाज में एक बड़ा प्रेशर ग्रुप तैयार करना बहुत ज़रूरी है। एक वो ग्रुप जो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, क्योंकि अधिकार के और अपने हक अधिकारों की लड़ाई हर एक संगठन अलग अलग तरीके से लड़ रहा है। लेकिन पासी एकम मोर्चा ये उन सभी, देखिए होता क्या है कि हम अलग अलग संगठन में काम कर रहे हैं, लेकिन ये पासी एकम मोर्चा एक ऐसा मोर्चा बना है जो हर एक संगठन को एक पंजे में लाकर खड़ा कर दें। यहाँ से हमारी ताकत जो है बहुत दूर तक जाएगी, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और पासी एकम मोर्चा के बैनर तले जो नथावन पासी के किले पे जो अतिक्रमण हुआ, जो निर्माण हुआ, जो अवैध तरीके से हो रहा है, उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए पासी समाज के विभिन्न जिलों से लोग आए, संगठन के मुखिया यहाँ पे आए और 13 तारीख को सबने अपनी ताकत दिखाई और उसका बड़ा अच्छा संदेश गया। तो अभी जो हमारी मांगे हैं, अगर ये मांगे पूरी आगे नहीं होती हैं तो एक जो पासी एकम मोर्चा है जो उस दिन हज़ारों की संख्या में थे, वो आगे 10,000 की संख्या में बनेगा। और ये मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहा है और बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है कि ये यूनिटी, पासी समाज के अंदर एक बड़ी एकता कायम हुई है और ये एकता आगे तक चलेगी। और इस एकम मोर्चा में सबसे पहली चीज़ जो है, हमारे जितने ऐतिहासिक जगह हैं, किले हैं, खंडहर हैं या अवशेष हैं, जो भी हमारे पासी समाज से संबंधित है, उन सब जगहों को संरक्षित कराना और वहाँ पर जो है उसकी व्यवस्था कराना, ये हमारे पासी एकम मोर्चा का प्रथम उद्देश्य है। और बिजली पासी की जो 12 किले, हमारे सामने आप मूर्ति दिखा दीजिए, महाराजा बिजली पासी की एक आदमकद की मूर्ति लगी है। ये महाराजा बिजली पासी का एक किला है। इसके साथ साथ में महाराजा बिजली पासी के 12 किले हुआ करते थे और आज हैं, अवशेषों के रूप में हैं। तो उन 12 किलों को सुरक्षित कराना हम सभी का एक उद्देश्य है। मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि पासी एकम मोर्चा जो है बड़ी मुश्किलों से, बड़ी शिद्दत से और बहुत दिनों के बाद बना है, क्योंकि 30-40 साल में ऐसा नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पासी एकम मोर्चा आगे तक जाएगा। ये चाहे संघर्ष हो, चाहे किसी भी तरीके से हमें किसी भी नतीजे पे जाना पड़ेगा, हम लोग उसको मिलकर बैठकर समझकर इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए महाराज जी के नाम पे नारा लगा दो। महाराजा बिजली पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा बिजली पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नथावन पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा बिजली पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पासी एकम मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पासी एकम मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महाराजा बिजली पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पासियों के सम्मान में पासी एकम मोर्चा मैदान में, पासी एकम मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।